जानिब 9 सितंबर को सदर आरिफ अलवी अपनी 5 साल की आईनी मुद्दत को मुकम्मल कर रहे हैं। सदर फजल इलाही के बाद आरिफ अलवी दूसरे सिविलियन सदर हैं जो अपनी आईनी मुद्दत मुकम्मल करेंगे और बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो पाकिस्तान की तारीख में पहले सदर बन जाएंगे जो आईनी मुद्दत से भी ज़्यादा अरसे पर इस ओहदे पर बराजमान रहेंगे। आइन इस मामले में बिल्कुल क्लियर है। मुद्दत मुकम्मल होने के बाद वो ये ओहदा बरकरार रखते हैं, ये उनकी सवाबदीद है। बहुत सी बातें उनके इख्तियारात से मुतालिक भी की जा रही हैं और इंतहाई अहम मामला इलेक्शन की तारीख का है। आज के प्रोग्राम का ये मौजू भी हिस्सा है, इस पर भी डिटेल गुफ्तगू करेंगे। इरफान इकबाल शेख साहब प्रेसिडेंट हैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के, हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद साहब मुलाकात में भी ये मौजूद थे। ब्रीफली आप कमेंट कर दें इरशाद साहब, ये जो एक यकीन दहानी थी, आज जो ओपन मार्केट में डॉलर कम हुआ है, बेयकीनी ख़त्म हो रही है, ये उसी का नतीजा है? मेरा ख्याल है इरफान इकबाल शेख साहब से पूछते हैं कि वहाँ आपकी जब मुलाकात हुई, आप बहुत सारे दोस्त होंगे, वहाँ का माहौल क्या था, और दूसरा मुआशी तरक्की का जो फार्मूला जनरल आसिम मुनीर साहब ने आपसे शेयर किया, उसके जो चीदा निकात हैं वो क्या हैं? कि ये तो हम सुन रहे हैं कि मादनियात के शोबे में, एनर्जी के शोबे में और 4-5 जो शोबे हैं उसमें सरमायाकारी आएगी। माजी में हम कोशिश करते रहे बड़ी से बड़ी सरमायाकारी लाने की, बहुत सारी रुकावटें थी। ये सरमायाकारी किन शोबों में आएगी, किस फार्मूले के तहत आएगी, और जो रुकावटें माजी में होती रही उनको कैसे दूर किया जाएगा? इरफान साहब आप बताएं हमें कुछ। जी इसमें सर जो मैं एक चीज़ जो मैंने देखी है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 साल से देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो अनसर्टेनिटी के जो बादल छाए हुए थे और किसी भी चीज़ को हम प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे थे और किसी डायरेक्शन का पता नहीं चल रहा था कि गवर्नमेंट किस डायरेक्शन की तरफ लेके जा रही है। ये जो एक मीटिंग हुई है जनरल साहब की, उसने हमें एक ठंडी हवा का झोंका दिया है। ठीक है। और सच बताऊं कि मैं समझता हूँ कि जिस जज्बे के साथ और जिस तरीके से हमारे चीफ साहब ने बात की है, ये बड़ी अनहोनी सी हुई है। और कुछ चीजें जो उन्होंने जिसका फिजिकली वो बता रहे हैं कि आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको इसकी रिपोर्ट भी मिल जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा। जी सही। जी इरफान साहब, जी इरफान साहब आपकी हमारे MBS जो ना 9 तारीख को आ रहे हैं। जी 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 हमारे मतलब मोहम्मद बिन सुलेमान जो है ना वो आ रहे हैं 9 तारीख को। अच्छा। तो यानी ये कंफर्म है कि 9 तारीख को मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आ रहे हैं। चीज जो एक तो आप कंफर्म कर रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान आ रहे हैं पाकिस्तान 9 तारीख को, आप ये कह रहे हैं कि ये कंफर्मेशन है? जो अब तक सुनने में हमें आया कि 9 तारीख को, उन्होंने नहीं ये डेट कंफर्म की, लेकिन जो सुनने में मुझे आया है कि 9 तारीख को तो पाकिस्तान में आ रहे हैं। ठीक है। अभी 100% कंफर्म नहीं है, लेकिन सुनने में ये आ रहा है। अच्छा, इसमें जो दूसरी बात जो कही उन्होंने वहां पे कि हमने 25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट उनसे वादा लिया है और 25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट वो हमारे यहाँ पे करेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह से उन्होंने कहा कि हमारी बात हुई है UAE से, और UAE ने भी इसी तरह से 25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का वादा किया है। और ये 4 चीजों में इन्वेस्टमेंट होगी। उसके लिए SIFC बनाया गया, जिसको हर किस्म की प्रोटेक्शन दी गई है और सिक्योरिटी दी गई है कि उसको कोई चीज कर नहीं सकेगा, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान का सबसे बड़ा पहले एक था उनका मुतालबा कि आपकी ब्यूरोक्रेसी हमें काम नहीं करने देती, जिसकी वजह से हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सके पाकिस्तान में, तो आपको इसको फौरी तौर पे एड्रेस करना पड़ेगा। तो ये SIFC इसलिए बना कि इसमें किसी की जो हिंड्रेंस नहीं होगी, कोई हर्डल क्रिएट नहीं होगी और आप अपना इंडिपेंडेंट तौर पे इसको चला सकेंगे। अब उसमें उन्होंने ये भी कहा चीफ साहब ने कि 10 बिलियन का उन्होंने मुझसे वादा किया कि $10 बिलियन हमारे रिजर्व में वो देंगे, ताकि और फिर हम ये 10 बिलियन उनको डॉलर में वापस नहीं करेंगे, हम उनको रुपीज में और उनको सामान की शक्ल में उनको वापस करेंगे। ठीक है। 25 बिलियन सऊदी अरब से, 25 बिलियन UAE से, और इसी तरह 25 बिलियन वो कहते हैं जी कतर के साथ अभी बात होनी है, और मेरा ख्याल है कि मुझे भी वहां से मिलेंगे। और इस तरह कुवैत के साथ, कतर और कुवैत के साथ बात करके तो ये 100 बिलियन का मंसूबा इनका। और फिर उन्होंने कहा कि जी हमें चाइना ने हमेशा मदद की है बुरे वक्त में, जब भी बुरा वक्त आया है, जब भी कुछ हुआ है, तो अगले 3 साल के लिए भी उन्होंने रीशेड्यूलिंग कर दी है आपने जो कर दी, और उसके हम उनके शुक्रगुजार हैं। तो मैं समझता हूँ ये ठंडी हवा का झोंका है इन हालात में, जो हम जितनी डिसअपॉइंटमेंट फैल चुकी थी, इसमें ये बहुत
फिर लोगों ने सवाल किए जी कि ये SIFC जो ना इसको कहाँ तक हमने करना है। तो फिर उन्होंने कहा जी कि हम इसमें IT, एग्रीकल्चर, माइंस एंड मिनरल्स और डिफेंस, ये 4 शोबे होंगे जिसके ऊपर ये इन्वेस्टमेंट होगी। फिर हमने कहा जी कि बताएं कि आपकी तो डिवैल्यूएशन नहीं रुक रही और चीजें जो ना कंट्रोल नहीं हो रहा डॉलर आपका, तो आप किस तरह से इसको करेंगे। तो उन्होंने कहा जी कि डॉलर जो ना ये आपकी शुगर भी और आपकी गंदम भी और ये आपका डॉलर भी जो अफगान ट्रांजिट की उसमें जा रहा है, हम इसको कंट्रोल करेंगे और पूरे तरह से कंट्रोल करेंगे। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी कि हम इसके ऊपर टास्क फोर्स भी बना रहे हैं, इसके ऊपर स्मगलिंग के ऊपर, FBR के ऊपर और मनी एक्सचेंज कंपनीज के ऊपर। और इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि हम आपका जो है सोशल मीडिया के ऊपर भी एक टास्क फोर्स बना रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो ये जो टास्क फोर्स शेख साहब बनेगी उसमें ताजरों को और सनतकारों को भी नुमाइंदगी दी जाएगी ताकि उनकी रहनुमाई में या उनकी मुशावरत से ये काम आगे बढ़े और तरक्की और खुशहाली का ये मनसूबा कामयाबी हासिल करे। जी बिल्कुल, ये मेरी चीफ साहब से खुद बात हुई, मैंने खुद उनके साथ बात की। मैंने कहा जी स्टेक होल्डर्स जो है ना वो हम हैं, फेडरेशन पाकिस्तान है, चैम्बर्स है, हमने हर सूरत इनको इस टास्क फोर्स में डालना है क्योंकि हमें ग्राउंड रियलिटीज का पता है, हमें पता है कि चीजें किस तरह से खराब होती हैं और किस तरह से किया जा सकता है और कौन सा तरीका बेहतर होगा। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम आपको इंशाल्लाह इस टास्क फोर्स का हिस्सा भी बनाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से उन्होंने मेहनत किया, अब आपको मैं 2-3 चीजें और बताऊं। हमने IPPs की बात की कि जो IPPs ने हमारे साथ किया, जो एग्रीमेंट हुए डबल अपना गलत अपना ओवर इन्वेस्टिंग की गई, फिर इनकी कंजम्पशन के ऊपर बात की गई कि जी ये तो तकरीबन 60 से 70% जो है इनकी प्रोडक्शन है और ये 100% आपसे पैसे ले रहे हैं, इनको फौरी तौर पर कंट्रोल करें। अदरवाइज ये जो बिजली के बिल हैं ये तो ना कोई घरेलू सार्फिन दे सकते हैं ना कारोबारी दे सकते हैं। आप जब मुकाबला करते हैं तो रीजन में जो चाइना, इंडिया और आपका बांग्लादेश है वो 8 सेंट पे है, हम 20 सेंट पे हैं। इसी तरह से सारी बातें हमने उनके साथ की हैं। जी 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 इरफान साहब जी, उनके ऊपर फौरी तौर तो कंट्रोल किया जाए। 1300 बिलियन साल का जो हम लॉस कर रहे हैं उसको तो खत्म, ताकि ये हमारे ऊपर से बोर्ड जो है ना वो खत्म हो। तो ये सारी चीजें जो है ना ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है इरफान साहब, यानी आप ये कह रहे हैं कि जो स्टेट और एंटरप्राइजेज लॉस में हैं उनको प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा और रेगुलेट किया जाएगा IPPs को, यानी ये रीस्केजुअल होंगे जो मुआहदे हैं IPPs के साथ। जी ये कहते हैं जी इसके ऊपर हम पूरा वर्किंग कर रहे हैं। हमने तो इनसे ये भी कहा कि इनका जो कंजम्पशन है इसका फोरेंसिक ऑडिट किया जाए ताकि जहाँ पे खराबी है, जहाँ जो लोग लूटा है उनसे वो पिछले पैसे भी दिए जाए। क्योंकि ये जुल्म हुआ पाकिस्तान के साथ, इस जुल्म को खत्म करना चाहिए। शेख साहब एक आपके पास वक्त कम होगा, एक तो ये है कि IPPs के साथ रीनेगोशिएट किया जाएगा और उनसे पुराने पैसे भी वसूल किया जाएंगे, आप ये कहना चाहते हैं? हमने ये कहा, ये हमारी डिमांड थी।